अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगी कि आप सारे खैरियत से होंगे। एज यू नो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो आज मैं आप लोग को एक न्यू थिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कंडीशंस इन पाइथन। डिसीजन मेकिंग मीन्स, इसका मतलब है कंडीशंस का डिसीजन मेकिंग। ओके, सो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे गूगल क्रोम। ओके, और उसके अंदर मैं सर्च करता हूँ W3 स्कूल। तो मैं भी आपको जो एक न्यू थिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ा लिया था वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। तो टुडे मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए एक फुल स्टैक वेब डेवलपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। पाइथन सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। यानी जो हम लोग इस स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके लिए हमारे लिए ये थिंग्स बहुत ज़रूरी होने वाली है। ये थिंग्स बहुत ज़रूरी होने वाली है और आपको मैं इनके मीनिंग्स भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हम पढ़ेंगे। एक आपको मैं सिलेबस आज का बता देता हूँ। ओके, जो हमने करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड डिसीजन कंडीशंस मीन्स डिसीजन मेकिंग। हम लोगों ने ये टू थिंग्स आज करनी है कवर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब आपको पता क्या है? इसका मतलब इक्वल्स का, इसका मतलब है हमारे पास इक्वल्स। इक्वल्स इसका मतलब है। ओके, इसका क्या मतलब है? कोई थिंग इक्वल होगी। इस डबल इक्वल का मतलब है इक्वल, इक्वल्स। हम लोग जैसे एग्जांपल पाइथन के अंदर हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग अगर अपना कोई मैथ्स का काम करते हैं तो इसमें लिखते हैं ना 10 = 10। ओके, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोगों ने। लेकिन अगर पाइथन के अंदर हमें इसको पाइथन को अंडरस्टैंड करवाना होता है तो हम लोग लिखते हैं डबल इक्वल्स, तब पाइथन समझ पाता है। अदरवाइज ये फॉल्स होगा हमारे पास, ये पाइथन नहीं समझ पाएगा। ओके, एंड अनदर थिंग जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो है, हम लोग जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं आपको भी एक चीज़ बताऊँ, नॉट इक्वल्स। ये मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। ओके, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लेस देन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन? लेस देन का क्या मतलब है? ये हमारे पास ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है? एक ग्रेटर देन होता है, यस। तो ये हमारे पास का क्या मतलब है? लेस देन। ये क्या है? लेस देन। ओके, ये लेस देन होता है। अगर आप लोग थोड़ा से छोटी क्लास में होंगे तो आप लोगों ने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स, ये आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए ईजी होगा ये पढ़ना। हम लोग इसकी एग्जांपल एक निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 इज लेस देन 20 और 5। ओके, 2 इज लेस देन 5। एक ये वो है ना, एक कंडीशन है ना, ये कंडीशन तो अभी तक नहीं पढ़ाई लेकिन एक ये फैक्ट है कि 2 लेस देन 5 होता है। होता है 2 लेस देन 5? 2 क्या 5 से छोटा है? द आंसर इज यस, ये छोटा है। ओके, अब हम लोग एक और जो चीज पढ़ेंगे, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इज लेस देन और इक्वल टू। These are the most important things. Okay, arithmetics operation are the most important things in Python. Okay, अब हम लोग आपको मैंने क्या बताना था, ग्रेटर देन पहले बता देते हैं। ये जो साइन होता है हमारे पास, ये किसका होता है? यस, यू राइट, ये होता है ग्रेटर देन का। ये होता है ग्रेटर देन का। अब मैं इसकी वो बता देता हूँ, एग्जाम्पल इसकी एक बता देता हूँ। जैसे 5 ग्रेटर देन 2। 5 is greater than 2. Yes, it's greater. 5 greater L. Yes. Okay. 5 is greater than 2. Now, the most important thing that I am going to teach you is less than equal to and greater than and equal to. Okay. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि less than equal to क्या होता है। ये हमारे पास होता है less and equal to. Okay. Less than, less और इक्वल्स टू। इसकी एग्जांपल निकाल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अर्थमेटिक्स ऑपरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पाइथन। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आएगी, इट्स मीन यू आर नथिंग। आपको पाइथन ही नहीं समझ आई इसका मतलब। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एवरेज डिफिकल्टी पे, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट टू ईजी, इट्स अराउंड एवरेज। अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी और यू विल नॉट। ओके,
लेस और इक्वल्स टू इसका मतलब होता है, हम लोग एग्जाम्पल निकाल लेते हैं 20 लेस देन हो, समझे हम लोग। मैं आपको उसकी एग्जांपल ना थोड़ा सा एक मुश्किल बता देता हूँ। हमने वेरिएबल्स बनाना सीखे थे एज यू नो, ये 20 है हमारे पास और ये 40, और हम लोग एक नम 1 बना लेते हैं इक्वल्स, और ये 40 है, 50 है, ये 32 है। ओके, अब इसके अंदर मैं बताऊंगा 20। अब यहाँ पे हम लोग 20 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नम अगर ग्रेटर देन, नम ग्रेटर देन होना नहीं, नम लेस देन होना चाहिए या इक्वल हुआ नम 2 के, नम 1 के, तो हमारे पास कुछ एक वो आ जाना चाहिए। जैसे अब नम क्या है यहाँ पर 20, नम हमारे पास छोटा है नम 1 से, नम हमारे पास छोटा है नम 1 से, लेकिन अगर यहाँ पर भी 20 होता सो व्हाट्स, इसका क्या आंसर होता? फिर हमारे पास ये लेस देन वाला साइन नहीं चलता, हमारे पास फिर ये क्या कौन सा एक और साइन चलता, वो होता इक्वल वाला साइन, हमारे पास साइन चलता। अगर हमारे पास यहाँ पे 32 होता, यहाँ पे नम 1 पे, तो हमारे पास कौन सा साइन चलता? हमारे पास ये वाला साइन चलता, ये जो ये वाला लेस देन वाला चलता। लेकिन अगर यहाँ पर नम 1 पे भी नम 1 भी 20 है, तो हमारे पास कौन सा साइन चलता है? ये इक्वल्स टू वाला साइन चलता। मीन्स हम लोग यहाँ पे टू कंडीशन एक साथ बना रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? टू कंडीशन एक साथ हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। अगर नम 1 नम से छोटा है, नम से छोटा है तो लेस देन वाला साइन चलाओ, लेकिन अगर इक्वल है, बराबर है, तो इक्वल वाला साइन चलाओ। ओके, ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो यू कैन डू इट। ओके, अनदर थिंग, ग्रेटर देन, ग्रेटर। ओके, ये वाला साइन मैं बताता हूँ, ग्रेटर और इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है? ग्रेटर और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू। अब इसकी भी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। समझे, एक हमारे पास 20 नंबर है वेरिएबल और एक 30 वेरिएबल है हमारा। क्या 20 30 से बड़ा है या फिर बराबर है 30 के? अब यहाँ पे कौन सा साइन चल रहा है? 20 पे कौन सा साइन चल रहा है? 20 पे कौन सा साइन चल रहा है? हमारे पास ग्रेटर का साइन चल रहा है। 20 ग्रेटर नहीं है, 20 छोटा है, तो ग्रेटर का साइन चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 30 होता, सही है, और यहाँ पर भी 30 है, तो यहाँ पर कौन सा साइन चल रहा है? इक्वल का साइन चल रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अब हम लोग एक न्यू थिंग जो पढ़ेंगे, दैट्स काइंड आर नॉट डिफिकल्ट, इट्स एवरेज टू, और यही अरिथमेटिक ऑपरेशंस में काम आता है, एंड दैट इज इफ स्टेटमेंट्स। हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट्स। लेट्स गो, हम लोग इफ स्टेटमेंट की तरफ अब पहुंचते हैं। सबसे पहले, these conditions can be used in several ways, most commonly in if statements and loops। कट करें लूप को क्योंकि लूप्स नहीं पढ़ रहे अभी हम। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग, आई थिंक हम लोग पढ़ लें लूप, या फिर परसों ही पढ़ें। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं इफ स्टेटमेंट्स में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, ज़्यादातर अरिथमेटिक ऑपरेशन ज़्यादातर इफ स्टेटमेंट में ही यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के फॉर्मूला को चलाने के लिए क्या करना होता है? कौन सा कीवर्ड लिखना होता है? कौन सा कीवर्ड लिखना होता है हमें इफ स्टेटमेंट के लिए? इफ का। ओके, इफ हमें क्या लिखना होता है? इफ का वो हम लोगों ने लिखनी होती है चीज। ओके, हमने क्या लिखना होता है? इफ लिखना होता है हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने किसी कंडीशन को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कैसे दिया हुआ है, इन्होंने पहले 2 वेरिएबल्स बनाए, b इक्वल्स 200 एंड a इक्वल 33। यहाँ पर इन्होंने कौन सा ऑपरेशन यूज किया? ग्रेटर का साइन। इन्होंने यहाँ पे कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस में से कौन सा ऑपरेशन यूज किया? इन्होंने यूज किया ग्रेटर का। इफ b ग्रेटर देन a, b क्या ग्रेटर है a से? यस, अगर है तो मुझे आप क्या प्रिंट करके दो? b इज ग्रेटर देन a। What you have to print if b is greater than a? You have to print b is greater than a। हम एक बार ट्राई करते हैं। समझे, हम लोगों ने लिखा a, उसके अंदर हम लोगों ने लिख दी है इसकी वैल्यू 35, एंड हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है b, उसके हम लोगों ने लिख दी 45। अब मैंने इफ कंडीशन से पूछना है क्या a ग्रेटर देन है b से? है नहीं है? अगर है तो मुझे प्रिंट कर दो क्या चीज? मुझे क्या प्रिंट कर दो?
मुझे आप प्रिंट कर दो बी ए इज ग्रेटर देन ए, बी ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो ये रन होगा। वेट अ मिनट, अगर इसको मैं अभी रन करूंगा तो आपको क्या लगता है ये रन होगा? लेट्स सी, देखते हैं रन होता है या नहीं होता। हम टर्मिनल खोलते हैं कि नाउ रन करते हैं कोड को। आई डोंट नो ये यहाँ से रन नहीं हो रहा बिकॉज हम लोगों ने आई थिंक, ओके ओ माय गॉड ब्रो, वो हमारा वो ऑप्शन ही चला गया। व्हाट? ओके, व्हाई नॉट वर्किंग ब्रो, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? ओ माय गॉड, रन एंड डिबग। ओके नाउ ये देखें यहाँ पे मुझे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे मुझे कुछ क्यों नहीं आ रहा है? किसी को पता है क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी? बिकॉज ए इज स्मॉलर देन बी, a is smaller than b because a has a value of 35 and b has a value of 45। 45 की वैल्यू है ना b के पास, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको उलट कर दूँ, यहाँ पे b को ले आऊँ, यहाँ पे a को ले आऊँ, तो अब जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? a is greater than b, या फिर b is greater than a। ओके, क्या आ गया? मुझे आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज b हैज अ वैल्यू ऑफ 45, इट्स अ ट्रू वैल्यू। b बड़ा है a से, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज होती फिर क्या होता है? यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी 45 होता, नथिंग, कुछ भी नहीं आता यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आता, इधर भी हमारे पास कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आया? वाई इट्स नॉट कम? बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। हमको कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं बनाया कि जहाँ पे बोला हो हाँ ये 45 है, यहाँ पे लिख दो सेम है। तो इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, ये इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं। ये आपको मैं बताता हूँ, पहले हम लोग लेस देन भी पढ़ लेते हैं, समझे? इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई है 34। यस, इसकी वैल्यू क्या हो गई है? हमारे पास 34 हो गई है, और यहाँ पे हमने साइन भी चेंज कर दिया है। अब जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए, बिकॉज बी छोटा है ए से। बट वॉट, अगर मैं यहाँ पे ए ले आता और यहाँ पे बी वेरिएबल ले आता तो कुछ भी नहीं आता मेरे पास। कुछ क्यों नहीं आता? बिकॉज ए छोटा है, ए बड़ा है, सॉरी ए हमारे पास बड़ा है बी से, तो यहाँ पर इसलिए वैल्यू नहीं चली यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे लिखता बी ग्रेटर देन, या ओके हमने लेस देन पढ़ रहे हैं, सॉरी, हमारे पास आता था बी लेस देन ए। अब ये वर्क करता? कैसे वर्क कर रहा है? सो दैट्स हाउ द वेरिएबल इफ स्टेटमेंट्स आर वर्क। बट अब वन मोर थिंग, हमने ये 2 थिंग्स नहीं पढ़ी, समझे? मैं एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा, सॉरी हम लोग एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी आप लगा सकते हैं। ओके अच्छा, मैं एक बनाता हूँ num इक्वल्स 20, ओके 20 एंड num1 इक्वल्स 40। ये 2 थिंग्स मैंने बना ली, यस बना ली मैंने। अब इसके अंदर जो एक मेन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें जब भी कोई कंडीशन बना दी होती है अगर ओके, इफ का मतलब क्या है? अगर है, ठीक है। 20 अगर हमारे पास जो नम है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 40 के, तो तुम मुझे क्या प्रिंट कर दो? पास, इसके मार्क्स पास है, सही है। अब मेरे पास क्या आएगा? नथिंग, क्योंकि वो नहीं है बड़ा। लेकिन अगर मेरे पास इस वैल्यू में 40 आ जाता, यहाँ पर भी मेरे 40 फिर आपको क्या लगता है मेरे पास क्या आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा हमारे पास। क्यों? यहाँ पे आप कह रहे हो कि ग्रेटर वाला तो चला नहीं, फिर कौन सा चला? यहाँ पे हमारे पास चला इक्वल का साइन, हमारे पास इक्वल वाली वैल्यू चली। क्यों? क्योंकि नम और num1 इक्वल है। मैंने इसको क्या कंडीशन दी थी? अगर नम बड़ा हो या फिर इक्वल हो 40 के तो मुझे कर दो प्रिंट पास। अब वो बड़ा था या इक्वल था? वो बड़ा नहीं था, ओके वो ना ही ज्यादा, वो ना ही नम 40 से बड़ा था और ना ही उससे नीचे था, वो उसके बिल्कुल 40 के एग्जैक्ट बराबर था, तो उसने मुझे तभी पास दे दिया।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 41 तो ये मुझे क्या देगा, तब भी पास देगा, क्योंकि यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू चली, अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर की वैल्यू चली, क्योंकि 41 नम जो है हमारा नम 1 से बड़ा हो गया है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है 41 और इसकी क्या वैल्यू हो गई है 40। नम 1 की थी वैल्यू 40 एंड नम की थी 41, तो कौन सा हमारे पास कौन सी चीज कौन सा थिंग चली, यानी कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन चला हमारे पास, ग्रेटर देन का। दिस इज हाउ दिस वर्क। एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू भी में आपको ये ऐसे ही होता है। ओके आपको आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं होगी, उसको भी समझाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप लोग, सही है। चलिए मैं बता देता हूँ, हम लोग एक और न्यू बना लेते हैं जिसका नाम होता है 12, और हम लोग एक और नम 2 बना लेते हैं इक्वल 132। अब मैं उसको बोलूँगा इफ़, यानी अगर हमारे पास जो नम है वो लेस देन हो या बराबर हो 130 नम 2 के, तो हमारे पास क्या प्रिंट कर दो, मुझे प्रिंट कर दो फेल। मुझे क्या प्रिंट कर दो, एवरेज बल्कि कर दो, मुझे नहीं बल्कि मुझे ना फेल प्रिंट कर दो, मुझे फेल प्रिंट कर दो, फेल, यू आर फेल। अब मेरे पास क्या आएगा, मैंने क्या बोला हुआ है, अगर नम छोटा है नम 2 से और या फिर बराबर है तो मुझे फेल प्रिंट कर दो, फेल प्रिंट कर दो। फेल आया मेरे पास क्योंकि 12 छोटा है 132 से। बट व्हाट अबाउट अगर हम लोग लिखते 132 तो ये तब भी फेल होता, बिकॉज मैंने बोला हुआ लेस देन या इक्वल हुआ तो तब फेल करो। मैंने इसको ये नहीं बोला कि जो नम 1 है वो नम 2 से, जो नम 2 की रियल वैल्यू है उसके बराबर हो तो पास करो वरना फेल करो। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने उसको बोला अगर उसके बराबर भी हो तो तब भी फेल करो। लेकिन अगर यहाँ पे 133 आ जाए तो ये मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट करे, बिकॉज इसकी तो मैंने कोई ऐसी, मैंने सोचकर सिर्फ इतना सा ही बोला हुआ है। दैट्स वाई हाउ दिस इट वर्क्स, हाउ दिस वर्क। ओके हमारे पास ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये सारे ऐसे वर्क करते हैं हमारे पास। ओके हमारे पास ये सारे अर्थमेटिक्स ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन इफ की मदद से वर्क करते हैं। ओके चले मैं अब आपको एक बोनस चैलेंज मैं आपको देता हूँ। समझे, मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ एक वेरिएबल नम 1, नम 12 मैंने दिया हुआ है उसको, और एक मैंने बनाया हुआ है नम 2, एक नम 1 बनाया हुआ है और उसकी मैंने वैल्यू दी हुई है 24। अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि ये जो नम है ना वो उससे बड़ा हो और ना ही छोटा हो, उसके जो बीच की एक वैल्यू है ना वो उसके अगर बराबर हुआ तो उसको पास कर दो वरना नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाईएस्ट मार्क 22 वाला बंदा पास है, तो हम लोग यहाँ पे पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर नम बड़ा है या फिर बराबर है ना, बराबर है किसके पता है आपको। अब हम लोग यहाँ पे नम 1 नहीं लिखेंगे, मैंने क्या बोला है, जो हमारे पास क्या कहते हैं 15 मार्क्स वाला बंदा है वो पास है। मैंने आपको 22 बोला था लेकिन अब 15 मार्क्स वाला बंदा पास है, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा 15 क्योंकि 15 मार्क्स वाला बंदा पास है, तो मैं क्या लिखूंगा 15। अगर है तो मुझे क्या कर दो, पास लिख दो। अब ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो 13 छोटा है। लेकिन अगर मैं लिख देता 16 तो ये मुझे आ जाता पास। बहुत इजी थिंग है ये, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छी कवर अच्छा हो जाएगा। बट बाय द वे मैंने आप लोगों को ये थिंग नहीं कराई थी तो सॉरी फॉर दैट। अब मैं आपको एक बार करा देता हूँ ये सारी चीज़ें रिवाइज, क्योंकि हमारा आज का जो क्लास थी वो इतनी ही थी। ओके अब मैं आपको ये चीज़ करा लेता हूँ सबसे पहले। ओके ये मैं फुल स्क्रीन कर, सबसे पहले हमारे पास ये फाइल क्या होती है। फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो, कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो, आप वर्क स्पेस फ्रॉम फाइल कर सकते हो, एनीथिंग। आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हो किसी फोल्डर के अंदर। तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दैट हेल्प अस। ओके एंड एडिट से आप किसी भी चीज़ को कट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैं कोई चीज़ फाइंड कर सकता हूँ ना, मुझे फाइंड करना है नम 1, सॉरी इंक्रीज बाय 1, ये तो सारे सॉरी ये सारे वो, मुझे क्या करना है, कंट्रोल F करते हैं। चले कंट्रोल F दबाते हैं। मुझे क्या करना है, हमें सर्च, आपकी कोडिंग में आपको क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है नम, कितनी जगह पे नम आ गया। अब मुझे सर्च करना है नम 2, तो नम 2 सिर्फ 2 जगह पर, 2 जगहों पर है। या आप ऐसे फाइल को वो कर सकते हैं,
और पेस्ट भी कर सकते हैं कोई भी चीज़, फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी चीज़ के। जैसे मुझे 24 को रिप्लेस किसके साथ करना है, मुझे 24 को रिप्लेस कर देना, 20 से मैं एंटर करूंगा, वो 20 से रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे 24 को क्या करना है, रिप्लेस कर देना, 24 को 24 से रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे मैं करूंगा 20 को 24 से रिप्लेस कर दो। एज आई एंटर इट वर्क्स। मैंने इसको किया, ये हो गया वर्क करके। आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हो और आप फाइंड फाइल्स में भी कर सकते हो किसी चीज़ को। एंड दीज आर नॉट फॉर यू, ये थिंग्स आप लोगों ने इसको नहीं पढ़नी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इन आवर कोर्स। ये तो मैं आप लोग को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग VS कोड को समझ सकें, और अगर आप किसी और आगे जाके कोई ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो आप लोग के लिए आसानी हो। अच्छा, सेलेक्ट ऑल, इससे आप सारा करेंगे तो आपका सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शंस के लिए होता है, एक्सपेंड सिलेक्शन। मैं इसके अंदर बस इतना सेलेक्ट करना चाहता हूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉपी लाइन अप, कॉपी लाइन डाउन, ये आप लोग के बस कॉपी करने के। आप व्यू कर सकते हैं, ओपन व्यू। आपने व्यू क्या करना है, आपकी मर्जी है, आपने जो व्यू करना है। सोर्स कंट्रोल ये सारे साइड पर है, तो यू डोंट हैव टू सी, ये आप लोग को समझ। गो, आपने कहाँ जाना है, फाइल में गो करना है। ये आपको सारे इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लें, यू कैन, फिर आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास रन करती है फाइल्स को। ये ब्रेक पॉइंट्स आप लोग को मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा, टर्मिनल, ये जिसके अंदर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ ना अपना, ये टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल होता है, इसके अंदर मैं आपको जो आउटपुट दिखाता हूँ, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। ओके, आउटपुट इसके अंदर आता है। ओके, बट जावा के अंदर आपके पास जो आउटपुट आता है ना, वो इसमें नहीं आता। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं एक करता हूँ main.js फाइल ओपन करता हूँ। मैं लिखता हूँ console.log, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। लेकिन अब आप इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पर हेलो नहीं आया। क्यों नहीं आया यहाँ पे हेलो? ये पता है कहाँ हेलो लेकर आएगा? इसको जब मैं रन करूँगा तो ये हेलो मुझे लेकर कहाँ आएगा? ये इसको आपने हेलो लेकर आने के लिए आपने इसको यहाँ पर भी नहीं चलता है। इसको चलाने के लिए आप लोगों ने उसको गूगल पे लेकर आना होता है। गूगल पे कैसे लेकर आते हैं मैं आपको एक बार चला के बताता हूँ, ताकि आप लोग अब समझ लें कि कितना डिफिकल्ट हो सकती है। आप लोगों ने पहले एक ये लिखना है, इसको चलाने के लिए आप लोग के पास ये आ जाएगा। बॉडी पे आपने लिखना होगा स्क्रिप्ट src। इसके अंदर आपने जिस फाइल को चलाना है आपने वो लिखना है। मैंने चलाना है main.js। ओके, मैं जो फाइल चलानी है मैं वो बताऊंगा यहाँ पर। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट src। ओह सॉरी। ओके, मैं यहाँ पे कौन सी फाइल चलाऊंगा? वेट अ मिनट, ये मेरा मसला कर जाती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा main.js लिखूंगा यहाँ पे। ये देखिए ना, मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है। आई डोंट नो ये क्यों ऐसे आता है और ये क्यों ऐसे जाता है। मेरा बहुत गुस्सा आता है यार दिस थिंग। ये पता नहीं मेरा सा मोटा सा वो आ जाता है। अच्छा, आप लोग उसको रन करने के लिए आपने लिखना होता है स्क्रिप्ट src। इसके अंदर आपने ये जो इस 2 कोटेशंस होते हैं ना, इसके अंदर आप लोगों ने आपकी फाइल का नाम लिखना होता है। ओके, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ main.js। अब देखिएगा, अब इसको मैं पता क्या करूँगा, इसकी ये जो फाइल है ना index.html, इसको मैं कॉपी पाथ करूँगा एंड मैं गूगल पे जाके इस कॉपी पाथ को पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा ना, इसको मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और जो मेरा लिखा होगा वो यहाँ पर आएगा। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मैंने console.hello लिखा ना, हेलो बाय, मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, अब इसको मैं Ctrl+S करूँगा एंड एज आई रीस्टार्ट द पेज, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, मेरे पास कुछ नहीं आया। index.html को भी मैंने सेव किया। अब मैं जब इसे कॉपी पाथ करूँगा ना और जब मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूँगा तो ये देखिए मेरे पास हेलो बाय आएगा। अब इसको मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log, देखें मैंने लिखूँगा बाय, मैंने ऐसे लिखा। इसको मैंने किया Ctrl+S, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे। अब जैसे मैं इसको रिव्यू करूँगा ये मेरे पास क्या है। तो गूगल के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को चलाते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, सिर्फ गूगल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं। अभी आपको मैंने ये नहीं पढ़ाई हैं चीज़ें, बट यू इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इस चीज़ को भी इंशाल्लाह। अगर हमारा हुआ तो मैं करवाऊंगा मैं आपको, वरना अभी तो हमारा जो मेन कोर्स है वो पाइथन की तरफ ही है। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही था। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।